दोस्तों सूरज जाएंगे जेल। अब प्रीति का क्या होगा। रानी अब सूरज को जेल भेजेगी। रानी में प्रीति में बहुत ज्यादा दोस्तों रात में झगड़ा लड़ाई हो गया। इतना ज्यादा गाली गलौज दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है, एक हफ्ता से रानी आके जिद करके रूम पे बैठी है और प्रीति से मारपीट की, सूरज से मारपीट की। दोस्तों रानी दिन भर क्या पता कहाँ रहती है। और जैसे खाना ना खाने का टाइम होता है, रात होता है, वैसे अचानक रूम पे रोज आ जाती है। दोस्तों उसी बात को सूरज पूछ रहे थे कि तुम कहाँ पूरे दिन रहती हो, लेकिन दोस्तों रानी बताई नहीं और सूरज को गंदा गंदा गाली देने लगी, जेल भेजने की धमकी देने लगी। और दोस्तों प्रीति रानी को रूम से धक्का मार के बाहर कर दी। पूरी रात रानी गैलरी में सोई थी और सूरज प्रीति दोस्तों रूम में थे। गुस्सा होके रानी जाके सूरज को ऊपर केस कर दी। थाने पर से फोन आया, सूरज गए थे दोस्तों। प्रीति का भी बुलावा आया है, प्रीति लेकिन नहीं गई। प्रीति क्यों नहीं गई दोस्तों? प्रीति का इसमें गलती नहीं है। प्रीति का गलती क्यों नहीं है दोस्तों? दोस्तों रानी कह रही है, मुझे बहुत गंदा गंदा इल्जाम लगा रही है, सूरज के ऊपर आरोप लगा रही है। रानी कह रही हैं कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं सूरज को कभी नहीं छोड़ूंगी, सूरज मेरे से शादी किए हैं, मैं सूरज के साथ रहूंगी। तो दोस्तों उसी बात को लेकर बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया प्रीति से और रानी से। प्रीति कह रही है कि तुम माँ बनने वाली हो तो तुम क्यों एक जगह नहीं रहती हो, तुम सूरज के साथ नहीं रह रहे, तुम इधर उधर मुंह मारती हो जाके, तुम दूसरे से बात करती हो तो पूरे दिन दिन तक घूमते रहती हो। सूरज ऐसा नहीं कर सकते हैं, सूरज का बच्चा नहीं है, तुम दूसरे का लेके घूम रही हो और सूरज को फंसा रही हो, मेरा जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। तो दोस्तों इसी सब बात को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई हो गया था रात में। और दोस्तों जो कुछ हो रहा है ये सब सूरज की मम्मी करवा रही है। दोस्तों सूरज की मम्मी अब नहीं वीडियो में आ रही हैं, अब कुछ नहीं कह रही हैं। सूरज की मम्मी तो जो चाह रही थी वो हो गया दोस्तों। सूरज की मम्मी चाह रही थी कि कैसा भी करके रानी सूरज को अपने जाल में फंसा ले, जो कि प्रीति खुद से सूरज को छोड़ के भाग जाए। तो ये सब करने से प्रीति छोड़ के सूरज के नहीं भागी गई और नहीं भागी। दूसरी लड़की होती प्रीति की जगह पे तो जितना प्रीति को टॉर्चर किया गया, मारपीट किया गया, गाली गलौज किया गया, प्रीति को परेशान किया गया, दूसरी लड़की होती छोड़ के चली गई होती। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं प्रीति सूरज से सच्चा प्यार करती है, इसकी वजह से सूरज के लिए सब कुछ सह रही है और नहीं जा रही है, नहीं जाएंगी। जाएंगी तो रानी ही जाएंगी दोस्तों। मुझे तो नहीं लग रहा है कि रानी माँ बनने वाली है। रानी ये सब नाटक कर रही है, जैसे मंदिर में जाके जल्दी से मांग भरवा ली। उनको लगा कि हम सूरज के साथ शादी कर लूँगी तो प्रीति छोड़ के भाग जाएगी, तभी नहीं भागी। अब इनको ये नाटक, नया नाटक कर रही हैं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उनको लग रहा है कि ऐसा बोलूँगी तो प्रीति भाग जाएगी। आप लोग खुद देखे थे दोस्तों, सूरज सभी हरकतें खुद कर रहे थे दोस्तों रानी के साथ मिलके। आप लोग देखे थे सूरज हाथ में एक पेपर दिखाए थे, कह रहे थे कि प्रीति तुम मेरा पीछा छोड़ के चला जाओ, अपने माँ बाप से बोल के तुम अपना शादी कर लो, मैं रानी के साथ रहूँगा, मैं रानी से कोर्ट मैरिज शादी कर लिया हूँ। तो दोस्तों वो भी झूठे था, कोर्ट मैरिज वाला बात झूठ था। तब उतने टाइम दोस्तों सूरज नहीं प्रीति का साथ दे रहे थे, लेकिन अब इतने टाइम सूरज प्रीति का साथ दे रहे हैं। सूरज खुद कह रहे हैं कि रानी के साथ मैं नहीं रहूँगा, रानी जहाँ से आई है वहाँ रानी चल जाए। रानी मुझे गलत आरोप लगा के फंसा रही है, मैं रानी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया हूँ और रानी तुम चला जाओ, मैं प्रीति के ही साथ रहूँगा। लेकिन दोस्तों रानी वो जो शादी की है उसको भी लेकर जीत की है। अब प्रीति दोस्तों जांच कराने की बात कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। जांच हो जाएगा तो रानी को तो भाग के ही जाना पड़ेगा, कुछ भी कर ले उनको जाना ही पड़ेगा। और जो जो चाल चल रही है रानी ना, वो उनको लग रहा है कि मैं ऐसे ऐसा करूँगी तो मैं रहूँगी सूरज के साथ आराम से। अब प्रीति भाग जाएगी तो प्रीति नहीं भागी है और नहीं प्रीति भागेगी। और दोस्तों ये सब सूरज की मम्मी रानी को कह के ऐसा ऐसा करवा रही है, वही सब दिमाग रानी को दे रही है कि तुम ऐसा ऐसा करो नाटक, प्रीति खुद भाग जाएगी। दोस्तों
इसमें जितना दोषी रानी है उतनी ही दोषी सूरज की मम्मी है। सूरज क्यों रे ब्लॉक फूटेगा ना। दोस्तों देखिए लोग क्या कर रहे हैं। देखिए खेलने के लिए अब पैर पे गिरेगा ना उतना भारी भारी है। नहीं क्या, हटो हटो हटो। देखिए देखिए कैसे लेके आ रहा है। पैर पे गिरेगा तो चोट लग जाएगा ना। पूरा छत भर दोस्तों देखिए ये लोग पूरा पत्थर पत्थर फैला के रख रहा है। देखिए दोस्तों पूरा बादल लगा है, लग रहा है बारिश होगा। पापा आ गए क्या बेटा? गाड़ी का आवाज आया ना? नहीं है, चलो अच्छा से खेलो ना तो पैर पे लग जाएगा। जाओ तुम लोग नीचे खेलो जाओ। मेरा जीप ये दर्द कर रहा है। क्या हो गया जीप में? पता नहीं। और ये दांत तुम्हारा हिल रहा है ना तो उसको बार बार तू जीभ लगा रहा है ना तो दांत लगने की वजह से जीभ दर्द कर रहा है। दोस्तों इसका भी पुराना दांत जाएगा, नया दांत आएगा। दांत को जीभ लगाता है तो जीभ दर्द कर रहा है। जा खेलो जा। कांटा चला गया। कांटा नहीं चला गया। बाय गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। हाँ हाँ। तो दोस्तों आज सूरज प्रीति का साथ अब दे रहे हैं। सूरज खुद गलती किए हैं रानी से शादी करके। सूरज दोस्तों समझ नहीं पाए, अपने परिवार वाले के दबाव में आके रानी से जाके जल्दी बाल्दी में शादी कर लिए। अब वही देखो दो के चक्कर में पड़े हैं। उधर से प्रीति सूरज को दबाव बना रही है, इधर से रानी दबाव बना रही हैं। दोस्तों प्रीति तो केस नहीं की, केस की थी दोस्तों, लेकिन जेल उल भेजने की बात नहीं कर रही थी। अब देखिए प्रीति दोस्तों 4-5 साल से सूरज के साथ रह रही थी और अचानक में दोस्तों इनका कैसा आई कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे औरतें बसा बसाए घर को बर्बाद कर देती हैं। अब रानी दोस्तों सब कुछ जान रही थी कि सूरज प्रीति का क्या रिश्ता है। उनको पता था कि प्रीति सूरज को छोड़ के नहीं जाएगी। अरे जो लड़की सूरज के पाने के लिए सूरज को पीछा करके मुंबई भाग के आ गई, रोते तड़पते अपने माँ बाप का बात नहीं सुनी। प्रीति की मम्मी तभी भी प्रीति को डांट रही थी, समझा रही थी कि तुम सूरज का पीछा छोड़ दो, सूरज दूसरा लड़की लेके भाग गए, वो अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारा शादी कर दूंगी। तभी भी उनकी मम्मी समझा रही थी, लेकिन प्रीति अपनी मम्मी का बात नहीं मानी, बम्बई भाग के आई थी। तो दोस्तों रानी सब कुछ जानते हुए और सूरज की मम्मी को मालूम है कि सूरज नहीं प्रीति बिना रह पाएंगे और ना ही प्रीति सूरज के बिना रह पाएंगे। दोनों इतना प्यार करते हैं कि अलग नहीं रह सकते हैं। सब कुछ जानते हुए दोस्तों सूरज की मम्मी खुद जानबूझ के ये सब करवाई हैं। ऐसा नहीं उनको करवाना चाहिए था दोस्तों, लेकिन अब क्या करेंगे, अब भोगेंगे उनका बेटा। दोनों के साथ गलत किए हैं तो उसका अंजाम वही भोगेंगे, दूसरा तो कोई नहीं।